नमस्कार। नमस्कार। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बीए पार्ट सेकंड का राजस्थान की ज्योग्राफी का टॉपिक है। और राजस्थान की ज्योग्राफी में मैं समझता हूँ आज के समय में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। और उसके इसमें हर, चाहे एकेडमिक हो चाहे आपका कंपटीशन, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में इसका, इस टॉपिक से क्वेश्चन से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। और हम चलते हैं राजस्थान की जलवायु पर। राजस्थान की जलवायु, आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपने बारह महीने में या प्रति वर्ष आप राजस्थान की जलवायु को अनुभव और महसूस करते होंगे। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र जलवायु मानी जाती है। एक शब्द में आए कि राजस्थान की जलवायु को हम क्या कहेंगे, तो उस जलवायु को क्या कहेंगे हम? राजस्थान की जलवायु एक शब्द में कहेंगे तो राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र जलवायु मानी जाती है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, अरावली के देखो, अरावली के पश्चिम में तो क्या होती है? न्यून वर्षा, उच्च दैनिक तापांतर, उच्च दैनिक और वार्षिक दोनों तापांतर, निम्न आर्द्रता, तीव्र तीव्र हवाओं से युक्त जलवायु है। मतलब अरावली से जो पश्चिम का क्षेत्र है उसमें न्यून वर्षा होती है, दैनिक तापांतर बहुत उच्च होता है, वार्षिक तापांतर भी बहुत उच्च होता है। आर्द्रता में वायुमंडल में आर्द्रता होती है वो बहुत कम होती है, हवाएं बहुत तेज चलती है। और ऐसी जलवायु ही राजस्थान की मुख्य जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में हम देखें तो वहां पे अर्ध शुष्क जलवायु है और पाद्र जलवायु, क्योंकि पश्चिम से, अरावली के पश्चिम से पूर्व में अधिक वर्षा होती है। तो जलवायु को हम देखते हैं कि कोई भी देश की या किसी क्षेत्र की जलवायु, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो वारक कारक कौन से हैं? देखिए, पहला कारक के रूप में हम देखें तो अक्षांशीय स्थिति, कि कोई भी प्रदेश है, कोई भी क्षेत्र है, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसी के आधार पर वहां की जलवायु डिसाइड होती है। क्योंकि अक्षांशों, मान लो उत्तरी अक्षांशों में है तो उसकी जलवायु, उत्तरी अक्षांशों में है तो उसकी जलवायु क्या होगी? उसकी जलवायु थोड़ी ठंडी होगी या शीत जलवायु होगी। थोड़े मध्य अक्षांशों में है तो उसकी जलवायु उपाद्र जलवायु होगी। और एकदम विषुवत रेखा के ऊपर है तो उसकी जलवायु क्या होगी? उसकी जलवायु ग्रीष्म जलवायु होगी। तो इसी के आधार पर अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से जो क्षेत्र जितना दूर होता है उसमें वर्षा उतनी उतनी ही कम होती है। जो समुद्र के नजदीक क्षेत्र होता है उसमें आर्द्रता बहुत अधिक पाई जाती है, वर्षा बहुत अधिक होती है। समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। जैसे देखें तो हम, पहाड़ों की जलवायु क्या होती है? शीत, या हम कह सकते हैं शीतोष्ण जलवायु होती है। पहाड़ों पे हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमें सर्दी महसूस होती है, वो पहाड़ों के नीचे आते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। इसलिए जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन होता जाता है। फिर है अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा। ये राजस्थान के कंटेक्स्ट में हम देखें तो अरावली पर्वत श्रेणी की जो दिशा और स्थिति है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम इसको देखेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। फिर आगे चलते हैं, हम राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो इन विशेषताओं में क्या है? पहला है राजस्थान की जलवायु शुष्क और आर्द्र जलवायु की, उपाद्र जलवायु की प्रधानता वाली जलवायु है। दूसरा, यहाँ पे अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा है। अपर्याप्त वर्षा का अर्थ है कि जितनी जरूरत है कृषि क्षेत्र को, मानव संसाधनों को, उतनी वर्षा यहाँ पर नहीं होती है। दूसरी तरफ और देखते हैं हम अनिश्चित वर्षा, वर्षा में अनिश्चितता है बहुत ज्यादा। कभी बरसात हो गई, कभी 3 साल ही बरसात नहीं हुई, 3 साल सूखा पड़ा, कभी चौथे साल जैसे बाड़मेर गांवों के जैसे क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाती है। तो कभी भी हम कुछ भी अंदाज नहीं लगा सकते कि इस साल मौसम कैसा रहेगा, इस साल की जलवायु या मानसून कितना कितना वर्षा करेगा, कितना प्रभावी रहेगा, इसका हम अंदाज या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसलिए अनिश्चित वर्षा है जो कृषि पर निर्भरता को कम करता है। फिर चलते हैं वर्षा का अनायास अनायास वितरण। मतलब कहीं वर्षा तो बहुत अधिक हो जाती है, कहीं होती ही नहीं है, कहीं वर्षा की मध्यम मात्रा होती है। तो ये इस प्रकार का जो वितरण है वो
अलग अलग है, भिन्न वितरण है। अधिकांश वर्षा, सॉरी, अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है। हम देखते हैं जून में भी नहीं होती राजस्थान में, लगभग हम कह सकते हैं जुलाई फर्स्ट वीक से सितंबर के मध्य होती है। बाकी सारा साल पूरा वर्ष सूखा रहता है। आगे चलते हैं। वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति अधिक होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता का अर्थ है वर्षा कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बाढ़, कभी सूखा, ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए सूखा और अकाल की स्थिति अधिक बनी रहती है। मुख्य मुख्य राजस्थान की जलवायु को देखें तो हम, ये इसकी विशेषता थी। फिर देखते हैं राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। हम सबको पता है, हमने राजस्थान के जनरल इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें देखी थी कि राजस्थान जो है वो कर्क रेखा से उत्तर दिशा में स्थित है। अतः राज्य उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। राज्य कौन से कटिबंध में उपस्थित है? उपोष्ण कटिबंध में। केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा ही उष्ण कटिबंध में आता है। कौन कौन सा हिस्सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा ही उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि हम देखते हैं उष्ण कटिबंध कौन सा क्षेत्र है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश विषुवत रेखा से लेकर इस फील्ड को, इस बीच के पृथ्वी के एरिया को क्या कहते हैं हम? उष्ण कटिबंध। उसके उत्तर में जाएंगे तो फिर उपोष्ण, फिर शीतोष्ण, शीत कटिबंध आते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियों ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है। अरावली आप सबको पता है कि लगभग हमारे राजस्थान को दो भागों में ये बांटती है, तो ये जलवायु के रूप से भी दो भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी हवाओं के चलने की दिशाओं के अनुरूप है। मैंने अभी बताया था कि अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार हमारी जलवायु को प्रभावित करती है, इसको आगे देखेंगे। तो इसकी स्थिति क्या, देखो, अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के समानांतर होने के कारण ये मार्ग में बाधक नहीं बन पाती है। किनके मार्ग में? मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधक नहीं बन पाती है और मानसूनी पवनें सीधी आगे निकल जाती है। तो इस प्रक्रिया की वजह से, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि, इसको हाईलाइट में दूसरे रंग से कर रहा हूँ, एक सेकंड। इसकी वजह से होता क्या है, हम मानसूनी पवनें रुक नहीं पाती है। जो मानसूनी हवाएं हैं और अरावली, उनकी दिशा, अरावली मानसूनी हवाओं की दिशा में बाधा उत्पन्न नहीं करती, जबकि वो क्या है, उसके समानांतर है, इसलिए बाधा उत्पन्न नहीं करती। और मानसूनी हवाएं उसके साथ साथ आगे दिल्ली की तरफ, हम कह सकते हैं, या हिमालय की तरफ निकल जाती है। तो उसकी वजह से पर्वतीय वर्षा नहीं हो पाती है। इसलिए अरावली का वर्षा को कम करने में या वर्षा नहीं होने के रूप में भी हम इसका योगदान मान सकते हैं। इस प्रकार पश्चिमी क्षेत्र अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश का यूज हम नहीं ले सकते, क्योंकि वैसे वृष्टि छाया प्रदेश तो वो होता है जो पर्वत के एक साइड वर्षा होती है और दूसरी साइड वर्षा नहीं होती है, और पर्वत मानसूनी पवनों के समकोण पे स्थित होता है। जैसे हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट है, तो वहां वृष्टि छाया प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन राजस्थान में क्या है, अरावली की दिशा ही ऐसी है, तो वृष्टि छाया प्रदेश बनता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्षा भी कम होती। जब कर्क सॉरी जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो इसकी किरणें बांसवाड़ा पर सीधी व गंगानगर जिले पर तिरछी पड़ती है। ये सबको पता, हमने पढ़ा था। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस माना गया है। राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटते हैं। ये 5 भाग आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से इसको 5 भागों में बांटते हैं। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ से 0 से 20 सेंटीमीटर ओनली वर्षा होती है। फिर है अर्ध शुष्क प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर उपाद्र जलवायु प्रदेश 40 से 60 सेंटीमीटर, और फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश 60 से 80 सेंटीमीटर, 20-20 सेंटीमीटर का इसमें वर्षा का गैप है। फिर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से 100 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं विस्तृत रूप से, एक मैप आ रहा है आपके सामने। इस मैप को आप खोल करके देखिएगा तो आपको चारों 500 प्रदेश दिखेंगे।
तो जो येलो कलर में दिख रहा है ये कौन सा प्रदेश है? शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है इसका नाम क्या है? सॉरी, पिंक क्या, पर्पल कलर में दिख रहा है इसका नाम है उपाद्र जलवायु प्रदेश। और जो हल्के रेड कलर में दिख रहा है इसका नाम है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो झालावाड़ वाला ये क्षेत्र जो आपको वायलेन कलर में दिख रहा है इसका नाम क्या है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस मैप को आप अच्छे से देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान किस प्रकार 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त है। फिर आगे चलते हैं, वापस वर्णन देखते हैं हम। शुष्क, पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर का पश्चिमी भाग इस क्षेत्र में आता है। यहाँ पे ओनली ऑन 20 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है, लगभग सूखे की स्थिति रहती है, इसलिए यहाँ पे थार के रेगिस्तान का अधिक विस्तार भी पाया जाता है। फिर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से क्षेत्र आते हैं? चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। चूरू से शुरू कर रहे हैं, फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, जोधपुर वे बीकानेर का पूर्वी भाग। ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन में आपको दिया जाता है। तो जोधपुर व बीकानेर का पूर्वी भाग और पाली, जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू का पश्चिमी भाग, ये सारा कौन सा है? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर। फिर है उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र में कौन से आते हैं? अलवर, जयपुर, अजमेर। उपाद्र में वो आते हैं जो लगभग अरावली के आसपास के, अरावली के ऊपर के क्षेत्र हैं। अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, नागौर व झुंझुनू का पूर्वी भाग तथा टोंक, भीलवाड़ा व सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग इसमें आता है। इसकी औसत वर्षा कितनी है? 40 से 60 सेंटीमीटर। तो ये अरावली, मुख्यतः अरावली वाला प्रदेश है। फिर चलते हैं आर्द्र जलवायु। ये हम कह सकते हैं कि ये जो जलोढ़ मृदा का या पूर्वी मैदानी भाग है इसे आर्द्र जलवायु हम प्रदेश कहते हैं। इसमें भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, उत्तरी पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी पूर्वी टोंक और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर आर्द्र जलवायु में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कोटा, फिर बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दक्षिणी पूर्वी उदयपुर तथा माउंट आबू का क्षेत्र। माउंट आबू किसमें आता है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ तक हम इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें देखी। अब नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो में आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और जलवायु का अगला पार्ट हम देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।